आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। नगरोटा और बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात का अमल, वोटिंग का सिस्टम इस वक्त चल रहा है बहुत ही स्मूथली। सभी वोटिंग सेंटर पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। नगरोटा में कुल 150 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। नगरोटा असेंबली हलके में कुल करीब 97,000 के करीब वोटर्स हैं। 98,000 करीब वोटर्स नगरोटा में हैं। सिर्फ नगरोटा के चुनावी मैदान में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें आजाद उम्मीदवार बीजेपी, एनसी, पैंथर्स पार्टी और बीजेपी की दिव्यानी राणा और एनसी की शमीमा बेगम यहां पे टक्कर में है। मुकाबला चल रहा है। बडगाम में कुल 173 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। यहां पे वोटिंग का अमल चल रहा है। 17 उम्मीदवारों के हक में 1,27,000 वोटर्स वोट डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया था। वोटिंग सेंटर पर सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। नगरोटा में कुल 150 पोलिंग बूथ बनाए गए, जहां पे कुल 97,97,893 वोटर्स कुल 10 उम्मीदवारों के हक में वोटिंग कर रहे हैं। और बडगाम के अंदर 173 पोलिंग बूथ पर 1,27,000 वोटर्स कुल 17 उम्मीदवारों के हक में वोट कर रहे हैं। और वोटिंग के अमल को साफ शफाफ बनाने के लिए पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक नगरोटा विधानसभा में 62.63% वोटिंग हो चुकी थी। जी हां, 62.63% वोटिंग हो चुकी थी। और बडगाम में सुबह 11 बजे तक 37.67% वोटिंग हो चुकी थी। जम्मू के कटाल बताल वोटिंग सेंटर पर 104 साल के खातून ने वोट डालकर सबको इंस्पायर किया है, चौंका दिया है। जी हाँ, 104 साल उम्र इनकी है। इतना उम्र उन्होंने वोटिंग करके लोकतंत्र और सिविक आम लोगों की जो ड्यूटी होती है उसके तई अपनी अटूट आस्था को दोबारा साबित किया है। उनकी पहले नौजवान और समाज के लिए एक शानदार मिसाल बनी है। नौजवानों के लिए खासतौर पे, समाज के लिए 104 साल उम्र और उसके बावजूद ये असेंबली के लिए वोटिंग का खास तौर पे इतना बेहतरीन जज्बा जो नौजवानों को प्रेरित करता है। नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव जो है वो चल रहा है और इस समय हम एक पोलिंग स्टेशन पर हैं जो कि कटल बटाल इलाका है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और महिला हो या पुरुष हो यहाँ पर काफी उत्साह के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो वोटिंग स्मूथली नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। भारी संख्या में तमाम जो वो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और संख्या आप इन कतारों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने उत्सुक हैं, यहाँ पर मतदाता कितने उत्सुक हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक तरफ जो है महिलाओं की जो है वो कतार है, दूसरी तरफ पुरुष हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये वोटिंग जो है वो चल रही है। और मैं आपको इस तरफ भी सौरभ से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि कितना उत्साह है। और ये देखिएगा कि एक वृद्ध है जो कि इस समय जो कि व्हील चेयर पर हैं और व्हील चेयर पर ये आज वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इनकी उम्र जो है वो काफी यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा उम्र इनकी जो है वो लग रही है। लेकिन उत्साह है कि ये वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर ये पहुंची थी। और इस तरफ आप देखिएगा कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। मैं सौरभ से कहूंगा कि यहाँ से आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में स्मूथली यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र इसलिए बेहद खास माना जा रहा है और इस पर उपचुनाव, क्योंकि जब पहले चुनाव हुए थे तो यहाँ से देवेंद्र सिंह राणा जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भारी बहुमत लेकर वो जीते थे। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि तमाम जो चुनाव अधिकारी हैं वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और प्रॉपर सभी पोलिंग बूथों को जो है वो चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने वोट कास्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर कतारों में
लगे हुए हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पर आप सुबह से बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पल पल का अपडेट आप तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है और आज वोट इन्होंने कास्ट किया है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा देवी। पुष्पा जी, ये माता जी कितनी उम्र होगी इनकी? जी इनकी 100 साल 4 साल ऊपर। अच्छा, मतलब कि 104 साल के करीब इनकी हाँ उम्र जी। है। तो आज ये वोट डालने यहाँ पर आए? हाँ है। आपने भी वोट कास्ट किया? हमने किया। क्या मुद्दे हैं, मतलब क्या सोच के आपने वोट कास्ट किया कि क्या बदलाव चाहती हैं आप यहाँ पे? बदलाव बहुत सारे हैं। हमारे गांव में पानी चढ़ रहा था, वो चढ़ गई और फसलें सब खराब हो गई। अच्छा। अभी तक किसी ने पूछा नहीं। अच्छा। हाँ, और भी बहुत सारी महिलाएं की प्रॉब्लम होती है, आपको सारा ही पता है जी। तो मतलब कि अब आप जो अपना नेता चुनने जा रहे हो, आपके ये मुद्दे सारे रहे? हाँ जी। ठीक अच्छा, है। तो अब यहाँ के रहने वाले हो? हाँ, इधर ही कटल बटाल के। अच्छा, कटल बटाल के हाँ रहने जी। वाले हो। तो क्या सब लोगों से क्या कहेंगे कि घरों से बाहर निकले, यहाँ पर वोट डालें? आए? हाँ डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। अच्छा। वोट तो देना जरूरी है। अच्छा, वोट देना। हाँ। तो ठीक है जी, देखिएगा ये माता जी की आयु जो ये महिला बता रही है लगभग 100 साल से अधिक है और यही लोकतंत्र का जो पर्व होता है उसमें साफ तौर पर ये देख सकते हैं। माता जी ये तो सोए है, देखिएगा इन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है और यही एक मैसेज है कि लोकतंत्र के इस पर्व में जो हिस्सेदारी है वो एक वृद्ध महिला एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट करती है और तमाम उन युवाओं को और सब लोगों को यही संदेश है कि आप भी अपने घरों से निकले, अपने मत का जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, मतदान करें और अपने नेता को चुने। ये सरकार की तरफ से भी इस तरीके की मुहिम रहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी कि ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट हो, आप अपने मत का अधिकार जो है, अपना जो अधिकार है वो यहाँ पर दे। तो ये साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि काफी उत्साह इस पोलिंग स्टेशन पर देखा जा रहा है। काफी कतार है। मैं सौरभ से कहूंगा कि एक बार फिर से वो आपको दिखाएंगे कि महिलाएं यहाँ पर जो है वो उनकी आप कतार देख सकते हैं। इस तरफ पुरुष है, तो उत्साह है कि अपने नेता को चुनने का, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। इससे पहले क्योंकि यहाँ के जो नेता जो चुने गए थे, जो लोगों ने जिन नेता को चुना था उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया था, उसके बाद दोबारा से यहाँ उपचुनाव हुए हैं, तो खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि सारे नेता अपना अपना दमखम जो है वो दिखा रहे हैं और तमाम उनके वर्कर सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिर में जनता ने फैसला करना है कि कौन उनका नेता होगा और नगरोटा की जनता किसके सर पर ताज रखेगी। लगभग 98,000 के करीब जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 98,000 लोग डिसाइड करेंगे कि उनका नेता कौन है। बहरहाल ताकत अपनी सब लोग लगा रहे हैं और अब देखना यह है कि नतीजे जब आएंगे तो फाइनली कौन इनका नेता होगा, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, नगरोटा, जम्मू। और जम्मू के डिप्टी कमिश्नर राकेश मनहास ने आज बॉयज हाई स्कूल नगरोटा में चल रही वोटिंग के अमल का मुआयना किया था। उन्होंने वोटिंग सेंटर पर सभी तरह के अरेंजमेंट को देखा, जायजा लिया, यानी कितनी सहूलियतें यहाँ पे दी गई है लोगों को, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है उसका जायजा लिया, क्योंकि ठंड ज्यादा है और ऐसे में चाहे वो जम्मू का रीजन हो या कश्मीर का रीजन यानी कि नगरोटा हो या बडगाम, दोनों जगह पे कई सारे अरेंजमेंट है लोगों को आने के लिए, लोगों को सही तरीके से वोटिंग करने के लिए। उन तमाम तर चीज़ों के अमल को लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान इन तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं और बारीकी से जायजा ले रहे हैं। करीब नगरोटा के अंदर 97,800 समथिंग वोटर्स यहां पे मौजूद है। करीब करीब 1 लाख मान के चलिए नगरोटा के अंदर है और 1,27,000 वोटर्स हैं बडगाम के अंदर। दोनों जगह पे स्मूथली वोटिंग का अमल चल रहा है और बड़े पैमाने पर लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई और लोगों से बात कराई उसमें हमने देखा कि 104 साल से ज्यादा की उम्र है, लेकिन वोट डालने का जज्बा इतना गहन और इतना खूबसूरत कि जमहूरियत के इस जश्न में से उठ करके वोटिंग सेंटर तक पहुंच गई हैं। तो जाहिर है कि लोगों का जज्बा काफी अहम है, लोगों का जोश काफी अहम है और लोग काफी खूबसूरती के साथ इस इलेक्शन के, जमहूरियत के इस प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा टर्नआउट जो नगरोटा बाई इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे बाई इलेक्शन ऑलमोस्ट 50% वोट ऑलरेडी डल चुके हैं जितने मतदाता है उसमें से। मैं बाकी लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि जो वोटर अभी वोट डालने के लिए बाकी हैं वो बाहर आएँ, अपना अपना वोट डालें। बहुत ही सरल तरीके से वोटिंग चल रही है, सारे इंतजाम इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से हमने यहाँ पे किए हैं।
और बडगाम जिले के सोईबुग गांव जो कभी इलेक्शन बायकॉट के लिए जाना जाता था, इस बार डेमोक्रेसी के इस कनेक्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। सालों से वोट की दूरी बनाए रखने वाले इस इलाके के लोगों ने इस बार बड़ी तादाद में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर दिया और साबित कर दिया कि वो कितना यकीन रखते हैं जमहूरियत में। गौरतलब यह है कि सोईबुग गांव हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का गांव है और इसी वजह से यह इलाका पहले मतदान से परहेज करने के लिए जाना जाता था, चर्चे में रहता था। लेकिन इस बार लोगों ने पुरानी ट्रेडिशन को तोड़ दिया। वोटिंग सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लोगों को देखने को मिली। लोगों का कहना है कि अब ये बदलाव और तरक्की चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार लोगों ने अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया है और बड़ी तादाद में वोटिंग सेंटर्स पे लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हम सोईबुग में मौजूद हैं। सोईबुग जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सलाहुद्दीन का काफी दबदबा रहा है, जिसकी वजह से पहले लोग यहाँ पे बाइकआउट करते थे इलेक्शंस, मगर आज लोगों ने बढ़ चढ़कर इंतखाबात में हिस्सा लिया है, अपना वोट डाला है। अभी हम एक यहाँ के रिहायशी बाशिंदे से बात करने जा रहे हैं और उनको बोलेंगे कि आखिरकार इतना दबदबा उनका क्यों रहा था। और आज अगर हम देख रहे हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं अपना। तो खैर मकदम सालने चलने मन जानना चाहेंगे कि सलाहुद्दीन आखिर कौन थे। ये सोईबुग चौक जहां मैं आज खड़ा हूं, एक दिन यहाँ मैंने परसों भी बोला है, यहाँ एक जलसे में मैंने एक लेक्चर दिया, उसमें मैंने बोला इसी सोईबुग में गोलियां चलते थे, पत्थरबाजी होती थी, हड़ताल होता था। मुत्तसिर हुआ है बिल्कुल ये एरिया ही, सोईबुग के साथ साथ पूरा एरिया। बहुत परेशान हुए लोग, बहुत कुर्बानी दी यहाँ के जवानों ने। हम कुछ लोग निकले हैं अमन के लिए, शांति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और आज ये आप देख रहे हैं कि सोईबुग में किस परसेंटेज की तरफ रुझान है, लोग किस तरह देते हैं। मैं खुश हूँ, इतने भी पार्टी इलेक्शन लड़े। परसों मैंने जब लेक्चर दिया मैंने बोला ये जो जमहूरियत का एक हिस्सा है, यहाँ 4 पार्टियां आए हैं जलसा के लिए, तो कर दिया। यही था मेरा एक ख्वाब, एक तमन्ना। सलाहुद्दीन मुझे लगता है वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक्स है, एक अक्स है, एक शक्ल है जो उन्होंने छाप दिया खुद पे 87 में जब एक इलेक्शन हुआ है, उसमें कुछ रैगिंग हुई है, तो उन्होंने जन्म दिया है सलाहुद्दीन का, वो उन्हीं का है, हमारा नहीं, वो उन्हीं का है। ये कहना चाहते हैं ना कि पहले यहाँ पे बाइकआउट होता था, वो बाइकआउट क्यों होता था और अब लोग बोल रहे, लोग तो बढ़ चढ़कर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, ये चेंज कैसे आ गई? जब हमने शुरुआत की है, हमें भी बहुत जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत ही जबरदस्त। एक डर, एक खौफ, एक दहशत था सोईबुग के अंदर। कोई सच्चाई नहीं बोल पाता। कैसी सच्चाई? मतलब ये जो अभी आपने जो जन्म दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में सलाहुद्दीन को, उसका एक डर था, एक खौफ था, एक वलवला था, एक वो था कि अगर कोई बात करे अभी मैं मर जाऊंगा। ऐसा क्यों? सलाहुद्दीन एक नाम था ना दहशत का। अच्छा जी। सलाहुद्दीन एक नाम था खौफ का जी। सलाहुद्दीन एक नाम है गन का। सलाहुद्दीन एक नाम है बारूद का। सलाहुद्दीन नाम था एक ग्रेनेड का। सलाहुद्दीन नाम का एक मौत का। इसलिए डर है बेटा, खौफ था। फिर हम निकले सिर पे कफन बांध के, तो बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही इसमें हमने पुलानी की तरफ हम गए हैं, उसमें यहाँ के जवानों ने मुझे सपोर्ट किया है, खुद सोईबुग के जवानों ने मुझे सपोर्ट किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सपोर्ट किया है, इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया है। पहले झंडा मैंने उधर चढ़ाया है हिंदुस्तान का, अपने अजीम हिंदुस्तान का झंडा उधर चढ़ाया, फिर मैंने लेक्चर दिया है अमन से क्या होता है और दहशत से क्या होता है, यहाँ के लोगों ने समझ लिया है। तो अभी लोगों का जो आज का वोट होगा वो लोगों को अपने मुस्तकबिल के लिए होगा। जो भी जीत के आ जाएगा तो हम उसको स्वागत भी करेगा और सल्यूट भी करेगा।
तो जो हार के आएगा उनको हम सिखलाएंगे लोग उनकी खिदमत कैसे करना है। सुबह से हमने देखा कि काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और वोट अपना कास्ट कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर जो इंतखाबात है उनमें हिस्सा ले रहे हैं। पहले भी यहाँ पे लोगों ने एनसी को सपोर्ट करके अपनी हुकूमत का नुमाइंदा चुना था, मगर अब फिर ऐसा क्या हुआ जो आज वो फिर से अपना वोट कास्ट करेंगे। आपके वसात से मैं ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बदकिस्मती थी कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर ये पहले ही इसने धोखा दे दिया, ये पहले ही बेईमान हो गया। जब यहाँ इलेक्शन लड़ने आया तब इसने बोला कि जहाँ से लीड ज्यादा लूंगा तो वही रहूंगा, यहाँ से लीड ज्यादा ली तो सीट खाली कर दी। अभी जब से इसकी गवर्नमेंट बनी है तब से आज तक उमर अब्दुल्ला या उसके कोई भी मंत्री या कोई भी एमएलए यहाँ नहीं आया आज तक, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो जिस इलाके में आप इस वक्त हो मुझसे बात कर रहे हो, इसका नाम है सोईबुग। इनके नजरों में एक बदनाम जमाना गांव था, जबकि अगर हम देखेंगे पास्ट का, जो हम पास्ट देखेंगे तो ये बदनाम जमाना नहीं था, ये एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इन्होंने एंटी नेशनल इसको बना दिया। माना जाता है ये सलाउद्दीन का भी गांव है, ठीक है। तो लोग पहले बाइकआउट करते थे इलेक्शन, मगर आज हम देख रहे हैं काफी कतारों में लोग आए जिनने सुबह से अपना वोट कास्ट किया। तो अब क्यों लोग आ रहे हैं? और मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ, आप मतमय रहे। मैं ये गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ आपकी वसादत से। यहाँ सलाउद्दीन बना है, लेकिन उसका नाम क्या था और वो क्या करता था इससे पहले? वो मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह का सेक्रेटरी के सामने मस्जिद में नमाज पढ़ाता था जुमा के दिन। इसके पीछे यही गवर्नमेंट, यही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बाबा नमाज पढ़ता था। इसके जो भी सारे मिनिस्टर अली सागर है, जितने भी रहमत है, सब उसके पीछे नमाज पढ़ते थे। इन्होंने उसको इस पर उकसाया कि आप इलेक्शन लड़ो, तब उन्होंने मुस्लिम जमात बनाया है, फिर उन्होंने इलेक्शन जीता, इन्होंने रेगिंग कर दी, तो तब उसको हराकर उसको जेल में ठोक दिया। उसके बाद उसने उसी टाइम ये बताया, मैंने अपने बाबा से सुना है, अपने यहाँ के लोगों से, बुजुर्गों से सुना है कि उन्होंने उस वक्त उनके एजेंट, जो पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया था कि आप पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने बंदूक उठाली, यहाँ इतने लोग मरवाए, तो किसने मरवाए? मैं आपकी वसात से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो 1987 में यहाँ हुआ है, जो कांड हुआ है, उसकी आप ये इन्वेस्टिगेशन कराए। जो यहाँ फिर उसके बाद इनकी गवर्नमेंट बनी, होम मिनिस्टर मुश्ताक लोन मारा गया, किसने मारा? उसके पास जेड पास सिक्योरिटी थी, होम मिनिस्टर को किसने मारा? आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कुछ बाशिंदों से भी बात की और जाना कि आखिरकार ये सलाउद्दीन थे कौन, इनका इतना दबदबा अभी तक क्यों रहा था इस गांव में, और पहले लोग क्यों बाइकआउट करते थे इलेक्शंस, और अब एक चेंज नजर आ रही है। सुबह से ही हमने देखा कि काफी कतारों में लोग जो है वो आए थे, उन्होंने अपना यहाँ पे वोट डाला। अब देखने की बात ये है कि किसकी जीत होगी और लोग किसको अपना नुमाइंदा चुनेंगे ताकि वो उनके मसलों का हल कर सके। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, मैं हकीम फरशदा। बडगाम में ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है और वोटिंग को लेकर के इंतजामिया की सभी तैयारियां भी देखने को मिल रही है। फिलहाल इंतजामिया तमाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस मकसद से वोटर्स की सहूलत को यकीनी बनाया जा रहा है और बडगाम के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन भी लगातार अपनी टीम के साथ मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर नजर आए, इस अमल का जायजा लिया, यानी वोटिंग किस तरीके से चल रही है, लोगों को कितनी सहूलत है। डीसी ने पुरअमन वोटिंग के लिए पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया है। देखिए, सुबह से ही पोलिंग शुरू हुई थी 7 बजे से। आज 27 बडगाम का बाई इलेक्शंस है और बड़े ही अच्छे तरीके से, अगर आपने देखा होगा, परसेंटेज भी अच्छा परसेंटेज ऑफ पोलिंग है इस वक्त हुआ है। और अभी एक और भी रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने। और मैंने भी कोई 10-15 पोलिंग स्टेशंस पे खुद विज़िट किया और आई हैव सीन पीपल इन नंबर्स कमिंग आउट टू कास्ट देयर वोट। और हमारी जो तैयारियां थी, जो फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वोटर एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पोलिंग स्टेशन, वोटर के लिए जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हो, चाहे उनको फैसिलिटीज़ जो वहाँ पर हैं, चाहे फैसिलिटेशन के लिए हो, कोई डिफरेंटली एबल्ड है, कोई अगर वोटर है कोई, पोलिंग स्टेशन के नाते से हमने सारी AMF जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ एक पोलिंग स्टेशन पे होना चाहिए वो रखी है, जिसमें व्हील चेयर होता है, रैंप होता है, पीने का पानी होता है, बिजली होती है। हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स बैग्स जिनको कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड परसेंटेज ऑफ टर्न आउट फॉर दिस बाई इलेक्शन। और बाकी सिक्योरिटी के इंतज़ाम आप देख रहे हैं दैट
पूरे हमारा जम्मू एंड कश्मीर का अमला और CAPF की फोर्सेस जो एज़ पर गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से पोलिंग स्टेशन और जो आसपास का एरिया वहाँ पर QRTs लगी हुई है। 173 पोलिंग स्टेशंस में सभी जगह जो है वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रखी हुई है। आप देख सकते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में वहाँ पर सारा जो CCTVs का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर देखा जा रहा है प्रॉपर तरीके से। एक कैमरा अंदर होता है, एक कैमरा जो है वो बाहर क्यू पे होता है। और मोबाइल फ़ोन्स हमने अलाउ नहीं किए हैं इस बार एज़ पर कमीशंस डायरेक्शन। उसके लिए हम लोगों ने फैसिलिटी रखी हुई है कि वो डिपॉजिट बाहर कर सकते हैं मोबाइल और फिर वोट कर सकते हैं। बाकी सारा अमला हमारा ग्राउंड पे है एंड दे आर डूइंग गुड जॉब। और आपसे आपकी वसाकत से मैं माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि दैट जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है वो अपने घरों से निकले, अपने नियरेस्ट जो उनका पोलिंग स्टेशन है वहाँ जाइए और वोट कास्ट करिए। जैसे जैसे बडगाम ज़िमनी इंतखाबात की रफ्तार तेज़ हो रही है, ख़ास तौर पे पैमास गांव की ज़मीनी हकीकत भी बदलती हुई जा रही है। फिलहाल मुकामी लोगों का कहना है कि अफसरान के दौरे और तरक्की के दावे सिर्फ दिखाने के लिए हैं ताकि कागज़ों पर तरक्की की झूठी तस्वीरें पेश की जा सके। हकीकत में ग्राउंड की हकीकत या सच्चाई इसके बरक्स है। हम बडगाम जिले के पाइमस एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे बिलखुसूस अगर हम देखें तो अलग अलग जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी कुछ न कुछ खसूसियात रखी गई हैं। करंटली जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग काम आज कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ से खदमात फराहम कर रहे हैं, वो फिजिकली चैलेंज्ड है। कोशिश यही की गई है कि हर एक पोलिंग स्टेशन अपनी अपनी जगह पे एक मैसेज बन के समाज में जाए कि जहाँ पे हम एक नई सियासत को, एक नए पॉलिटिकल सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे हम हर एक सोसाइटी के वर्ग के लोगों को एनकरेज भी करें। जहां पे कहीं पे हमें पिंक पोलिंग स्टेशंस देखने को मिल रहे हैं जहां पे पूरा स्टाफ वुमेन्स का है जो पूरे उस बूथ को जो है मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी एक पोलिंग स्टेशन बडगाम पाइमस एरिया में मौजूद है जहां पे खासतौर पर फिजिकली चैलेंज्ड जो स्टाफ जो है इस वक्त लोगों को अपनी खदमात फराहम कर रहा है। लेकिन इस पोलिंग स्टेशन के साथ कुछ एक खास चीजें भी हमें यहाँ पे नजर देखने को मिली। जब आप एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन की बात करते हैं तो डिफरेंट या फैसिलिटीज की बात करते हैं कि वो सड़क पे कैसे चलेगा क्योंकि उसको यहाँ तक आना है और वो इस पोलिंग स्टेशन से वापस कैसे जाएगा। लेकिन अगर हम उस पोलिंग स्टाफ के लिए गाड़ियां यहाँ पे फराहम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इस पाइमस एरिया में कोई फिजिकली चैलेंज होगा, कोई डिसेबल्ड होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जो चल नहीं पा रहा होगा। अब सरकार का रोल वहां पे क्या बनता है कि वो आवाम के लिए किस तरह की सहूलियात फराहम कर रहा है। और गांधरबल पुलिस ने जिले में अमन और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए आज बड़े पैमाने पर सर्च नाका मुहिम चलाई है। ये जांच जिले में 50 अहम मुकामात पर चल रही है और अहम चौराहों पर आने जाने वाले रास्तों पर नाके लगाए गए हैं जहां पे पुलिस ने मुश्तबा गाड़ियों और लोगों की तलाशी ली है। ये पूरा ऑपरेशन SSP की देखरेख में चल रही है और जांच का दायरा बढ़ाने की कोशिश चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।